अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाते हैं, यम्हु अल्लाहु मा यशा, यानी अल्लाह जिसे चाहते हैं मिटा देते हैं, वो जिसे चाहते हैं रद्द कर देते हैं और जिसे चाहते हैं उसे कायम रखते हैं। अब ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अल कलम से पहले ही सब कुछ लिख दिया है और अगर ये सब लौहे महफूज यानी सुरक्षित तख्ती में मौजूद है और जो कुछ भी होना था वो पहले ही लिखा जा चुका है, तो फिर हमारी तकदीर बदलने में हमारी क्या भूमिका है? ये कैसे हो सकता है कि किसी चीज़ को मिटाया या कायम रखा जाए? क्या अल्लाह सुब्हानहू व तआला लौहे महफूज की बात कर रहे हैं या अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्बास की उसी हदीस में से साफ कर दिया था जिस पर हमने चर्चा की थी, जहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें अल्लाह का ख्याल रखने के लिए कह रहे थे और वो उनसे कहते हैं कि अगर सारी दुनिया भी तुम्हें कुछ फ़ायदा पहुंचाने के लिए जमा हो जाए तो वे तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए वो ना लिख दिया हो, और अगर वो सब तुम्हें कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए जमा हो जाएं तो वे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि अल्लाह ने तुम्हारे खिलाफ वो ना लिख दिया हो। उस हदीस के अंत में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कलमें उठा ली गई हैं और सफ़े सूख चुके हैं। तो नबी हमें ये बता रहे हैं कि वहाँ सिर्फ अल कलम ही नहीं है, एक से ज़्यादा कलम है, कई कलम हैं, और हम इसे कुरान और सुन्नत के माध्यम से पाते हैं। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अलग अलग तरह के लिखने के बारे में बताया है। उदाहरण के लिए लैलतुल कद्र है, यानी तकदीर की रात, जहां अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगले साल की तकदीर लिखवाते हैं या तकदीर को लिखवाने का कारण बनते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पर कितना मेहरबान है कि जिस रात अगले साल होने वाली चीज़ों को लिखा जाना है वो ऐसी रात होती है जब हम में से ज़्यादातर लोग साल भर में जितना करेंगे उससे कहीं ज़्यादा इबादत करते हैं। तो अल्लाह ताला हमें उस समय लिखने की इजाज़त देते हैं जो हमारे लिए अनुकूल है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलमे चलने की आवाज़ और पन्ने पलटने की आवाज़ सुनने का जिक्र किया था जब फरिश्ते लैलतुल कद्र पर यानी तकदीर की रात को लिख रहे थे। और वो इसे और आगे ले जाते हैं, वो कहते हैं कि अगले साल जो कुछ भी होना है वो उस रात लिखा जाता है। अगर आपकी उस साल मृत्यु होनी है तो वो लिखी जाती है। अगर कोई दुर्भाग्य आपके ऊपर आने वाला है या कोई ऐसी चीज़ जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं तो वो पिछले साल के लिए उस रात लिखी जाती है। फिर वो ये भी कहते हैं कि अगले साल हज करने वाले लोगों के नाम भी लैलतुल कद्र पर लिखे जाते हैं। सुभान अल्लाह। तफसीर के महान विद्वान मुजाहिद, जो वास्तव में इब्ने अब्बास के शागिर्द थे, वो लैलतुल कद्र पर या रमज़ान की आखिरी 10 रातों में हज के लिए ख़ास दुआएं किया करते थे, क्योंकि आप वास्तव में चाहते हैं कि अल्लाह आपको एक कबूल हज अता करे, क्योंकि इन आखिरी 10 रातों के दौरान किसी न किसी समय से लिखा जाने वाला है। तो आप हज के लिए रमज़ान में ख़ुद को आगे बढ़ाते हैं। इसके अलावा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उस फरिश्ते के बारे में बताया जो हमारी माँ के गर्भ में आता है जब हम केवल 4 महीने के होते हैं, और वो उन चीज़ों को लिखता है जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला निर्धारित करते हैं, जो है हमारी जीवन अवधि। इसलिए आप कब तक जिएंगे, आपकी मृत्यु की तारीख ये पहले ही लिखी जा चुकी है। सुभान अल्लाह। आपकी जन्म की तारीख से पहले, आपके पैदा होने से पहले आपकी मृत्यु की तारीख पहले ही लिखी जा चुकी है। सोचिए कितना गहरा है, आप इसे बदल नहीं पाएंगे, है ना? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि वो आपका रिज़्क यानी रोज़ी रोटी भी लिखते हैं, यानी हर एक पैसा जो आप कमाएंगे, हर एक पैसा जो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, हर एक बैलेंस जो आपके पास कभी होगा, वो आपके आने से पहले ही लिखा जा चुका था। तो इसलिए ये मत सोचिए कि ये आपके हाथ में है। ये मत सोचिए कि आपको हराम या वर्जित या निषिद्ध काम करने के लिए जल्दी करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप किसी तरीके से अपने लिए निर्धारित से अधिक हासिल कर लेंगे। ये पहले ही आपके लिए लिखा जा चुका है। अंत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सईदुन औ शकी, वो एक खुशहाल व्यक्ति है, एक वंचित व्यक्ति के रूप में लिखा जाता है। और शकी सईद का विपरीत है, जिसका मतलब है भलाई से वंचित, यानी सच्ची खुशी से वंचित, जो आखिरत की खुशी है। और ये भी बहुत गहरी बात है कि हम इस दुनिया में लाए जाने के बाद इस तरह से लिखे जाते हैं, तो फिर से हम इसे कैसे बदलते हैं? और फिर अल्लाह ताला हमें बताते हैं कि हर एक दिन अल्लाह ताला लिख रहे हैं, हर एक दिन अल्लाह ताला तकदीर निर्धारित कर रहे हैं। अभी हमें कहाँ छोड़ता है? फिर दुआ करने का क्या फ़ायदा, काम करने का क्या फ़ायदा, कुछ भी करने का क्या फ़ायदा अगर ये सब पहले ही लिखा जा चुका है? हमने अब सिर्फ यही स्थापित किया है कि कई कलमों और कई कागज़ों के साथ हमारे खिलाफ और ज़्यादा लिखा जा रहा है ना? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये सब दुआ से बदला जा सकता है, ये सब प्रार्थना से बदला जा सकता है। ठीक है, केवल एक ही चीज़ है जिसे प्रार्थना के दम पर नहीं बदला जा सकता, वो है लौहे महफूज, क्योंकि लौहे महफूज में लिखते समय इस बात पर पहले ही विचार कर लिया गया है कि अगर आपने दुआ ना की होती तो क्या होता और आपके दुआ करने के नतीजन क्या होगा। फरिश्तों के रिकॉर्ड इसकी ओर इशारा नहीं करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि फरिश्तों के रिकॉर्ड में हो सकता है कि आपकी मौत की तारीख 1 अप्रैल 2025 लिखी हो।
ठीक है, लेकिन फिर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारते हैं या आप अच्छे काम करते हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अच्छे कामों की तरह कोई चीज़ एक व्यक्ति की उम्र नहीं बढ़ाती। तो आप अच्छे काम करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो देखते हैं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी मौत की तारीख बदल देते हैं। अब फरिश्तों के रिकॉर्ड बदल जाएंगे। लौहे महफूज में पहले से निर्धारित आपकी मौत की तारीख के साथ साथ दुआ करने या अच्छे काम करने के नतीजन आई नई मौत की तारीख भी होगी। तो लौहे महफूज सही है, ये पहले ही उस पर विचार कर चुका है। उसी तरह से जैसे खाने या पीने के दम पर आप अपने जीवन को एक दिन के लिए बढ़ाते हैं या इस दवा को लेने के दम पर आप उस बीमारी से उभर जाते हैं, अल्लाह ताला पहले ही लौहे महफूज में इस बात पर विचार कर चुके हैं कि अगर आपने दवा नहीं ली होती तो क्या होता और दवा लेने के नतीजन क्या होता है। और इसलिए दुआ आध्यात्मिक दवा है। ठीक है, दुआ प्रार्थना हमारी आध्यात्मिक दवा है और कोई भी चीज़ हमारी दुआ के परे नहीं है, यहाँ तक कि जब बात आखिरत के मामलों की आती है। उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, वो कहते थे, अल्लाह अगर तूने मुझे असदा यानी भाग्यशाली लोगों में लिखा है तो उसे कायम रख, और अगर तूने मुझे लश किया यानी वंचित लोगों में लिखा है तो उसे मिटा दे। तो उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमें दिखा रहे हैं कि दुआ ना केवल इस ज़िंदगी में निर्धारित चीज़ों को बदल सकती है बल्कि आखिरत में निर्धारित चीज़ों को भी बदल सकती है। और उस बात पर उमर बिन खत्ताब दुआ की प्रकृति के बारे में एक बहुत ही शक्तिशाली बयान देते हैं। वो कहते हैं, मैं अपनी दुआओं के जवाब की भी परवाह नहीं करता, मैं तो बस इस बात की परवाह करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे दुआ करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर अल्लाह ने मुझे दुआ करने के लिए मार्गदर्शित किया है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस दुआ का जवाब उसी से देंगे जो सबसे अच्छा है। मैं वो पहले ही जानता हूँ, मुझे उसके परिणाम की चिंता करने की ज़रूरत भी नहीं है, मुझे परवाह नहीं है। मैं बस अल्लाहुम्मा कहता हूँ, मैं दुआ करता हूँ और फिर उसके बाद जो कुछ भी आता है, चाहे वो मेरी नज़र में अच्छा हो या मेरी नज़र में बुरा, मैं बस उसे स्वीकार कर लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि मैं जानता हूँ कि उस दुआ को करने के पीछे अल्लाह ताला की एक विज़डम है और अल्लाह ताला मुझे दुआ करने की स्थिति में लाने के दम पर अल्लाह ताला मुझे वापस नहीं लौटाएंगे और अल्लाह ताला मुझे वंचित नहीं करेंगे। और सुभान अल्लाह, इस नोट पर इमाम इब्न अताल्लाह ने कहा, अगर अल्लाह आपकी ज़ुबान को उससे कुछ मांगने की इजाज़त देते हैं तो जान लो कि अल्लाह आपको कुछ देना चाहते हैं। अगर अल्लाह ने आपको अपनी ज़बान और अपने होठों को हिलाने और अल्लाहुम्मा कहने की सक्सेस दी है तो जान लो कि अल्लाह आपको कुछ देना चाहते हैं। अब इसके ऊपर हमारे लिए ये महसूस करना ज़रूरी है कि कभी कभी जब हम दुआ करते हैं तो हम चाहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी बदली हुई तकदीर या हमारे लिए निर्धारित चीज़ों को वैसे ही दें जैसा हमें सही लगता है, और इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के ज्ञान की कमी और अल्लाह सुब्हानहू तआला की शक्ति और क्षमता की कमी और इस बात की कमी होती है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उन चीज़ों को देख रहे हैं जो आप नहीं देखते हैं। और इसलिए जब हम दुआ करते हैं तो हमें वो भरोसा भी रखना होगा कि अगर तकदीर हमारे चाहे अनुसार नहीं भी बदलती है तो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे लिए सबसे अच्छा कर रहे हैं, और हमारी जल्दबाजी और हमारा अधैर्य कभी कभी हमारी दुआ में दिखाई देता है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह एक व्यक्ति की दुआ का जवाब देंगे जब तक कि वो ये ना कहे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी दुआ का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि हम इस्तिखारा में भी देखते हैं, इस्तिखारा की बहुत प्रसिद्ध दुआ या इस्तिखारा की नमाज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह से मांगने के लिए दी थी कि अगर ये मेरे लिए, मेरे दुनिया, मेरे दीन और मेरी आखिरत के मामलों में अच्छा है तो ए अल्लाह मुझे इसकी ओर मार्गदर्शन कर, और अगर ये मेरे लिए बुरा है तो उसे मुझसे दूर कर दे। और आप जानते हैं बहुत सारी अलग अलग संस्कृतियों में इस्तिखारा से निपटने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कि आपको किसी प्रकार का सपना देखना चाहिए और सपनों में रंग देखने चाहिए, या आपको देखना चाहिए आपको अपने तकिए के नीचे एक इस्तिखारा परी मिलती है और वो आपको जवाब देती है, या ऐसा कुछ। हर कोई अपने इस्तिखारा का जवाब देखना चाहता है, लेकिन दिन के अंत में इस्तिखारा आपके लिए जवाब पाने के लिए नहीं है। इस्तिखारा का मतलब ये है कि आपने तय कर लिया है कि कोई चीज़ आपके लिए, आपकी दुनिया, आपके दीन, आपकी आखिरत के संबंध में सबसे अच्छी है, तो ये इस दुनिया और आखिरत में आपकी नज़र में आपके लिए सबसे अच्छी है। और इस्तिखारा करने के बाद, जैसा कि इमाम कहते हैं, शूरा यानी सलाह के लिए अन्य लोगों से पूछना, आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उसमें अंतिम मार्गदर्शन मांगते हैं। तो उदाहरण के लिए, एक बार मेरे पास कोई आया और कहा, मैं उस लड़की के लिए इस्तिखारा नहीं करना चाहता जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अल्लाह उसे मुझसे दूर कर दे अगर वो मेरे लिए बुरी है। और मैंने कहा, देखो तुम क्या चाहते हो, इस बात से सावधान रहो दोस्त, वो तुम्हारे लिए सबसे अच्छी बहन साबित नहीं हो सकती है। इसलिए बेहतर है कि तुम वो दुआ करो और परिणामों का सामना करो, चाहे वो तुम्हारी नज़र में अच्छा हो या तुम्हारी नज़र में बुरा हो। जिंदगी भर रोने से बेहतर है कि एक दिन रो लो। तो अल्लाह जानता है कि आपकी दुआओं का जवाब कैसे देना है, और अल्लाह जानता है कि तकदीर को उसके अनुसार कैसे बदलना है। और आप जानते हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमेशा मोमिन के हक़ में योजना बनाते हैं, वो हमेशा एक बंदे के हक़ में योजना बनाते हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को आपकी आवाज़ सुनना पसंद है, और इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको दुआ करने और अल्लाहुम्मा कहने का हुक्म देते हैं, और तकदीर बदली जा सकती है। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि जो कुछ भी हमारे हक़ में है वो कायम रहे, और जो कुछ भी हमारे ख़िलाफ़ है उसे मिटा दिया जाए।
अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे फ़ायदा हुआ होगा। अगर ऐसा है तो कृपया इसे शेयर करें, और अगर आप सीरीज़ के बाकी हिस्से को फॉलो करना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें। और अगर आप हमारे पास ऑफर करने के लिए अन्य सभी एपिसोड और अन्य वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया उसके नीचे दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें, और अधिक अद्भुत कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।